विधानसभा में प्रश्नकाल रे दौरान नुआ छात्रावास खोलवा खातर जमीन आवंटन जनजातीय खेतनारा विकास और पेन्शनर्स सत्यापन मुद्दो सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री कहो सत्यापन मामला में ई मित्र संचालकरी गलती मिलवा पछे करी जावेली कार्रवाई। यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा कहो कि जनसंख्या की रोकथाम खातर कानून बनावा माथे केन्द्र राज्य सरकार कर रही है विचार। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा जनसंख्या रोकथाम कानून ने बताया संविधान की मूल अवधारणा के खिलाफ। राजस्थान ने एक बार फेरू मिलेलो केंद्रीय स्तर रो अवॉर्ड दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत स्टेट मिशन डायरेक्टर हनुमानगढ़ नगर परिषद ने मिलेलो वो पुरस्कार। नगर निगम ग्रेटर री महापौर डॉक्टर सौम्या गुजर हिंगोणिया गौशाला की करी जांच। बिरखारे चालता व्यवस्था वालों जायजो। और प्रदेश में लाडला 24 घंटा में जयपुर समेत कई जिला में भी हल्की से मध्यम दर्जारी बिरखा। मौसम महकमू राज्य रा कुछ एक भागा में आबाड़ा 4-5 दिन तक मानसून सक्रिय रहवारो जतायो अंदाजो। नमस्कार, संध्या 5 बजे राजस्थानी खबर में आप सब रो घणु स्वागत। मैं हूं अशोक व्यास और अब खबर विगतवार। विधानसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान प्रदेश भर में नुआ छात्रावास खोलवा खातर जमीन आवंटन जनजातीय खेतनारा विकास और पेन्शनर्स रा सत्यापन जेड़ा मुद्दा उठा। बहरोड विधायक डॉक्टर जसवंत सिंह यादव शारीरिक असक्षमता रे कारण वेरिफिकेशन नहीं करावा रे कारण पेंशन से वंचित लोगों की उचित व्यवस्था करावारो सवाल पूछो। जीरो जवाब देता तक सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत कहो कि ई मित्र माथे मोबाइल ऐप रे जरिए पेंशन सत्यापन रो काम कर्यो जा सके है और जे संबंधित पेंशनर्स रो मोबाइल लिंक नहीं होवे तो ग्रामीण क्षेत्र में वीडियो और शहरी क्षेत्र में एसडीओ रा मोबाइल सु सत्यापन करवायो जा सके है। वणा कहो कि जे सत्यापन रा मामला में किणी ई मित्र संचालक री गलती मिलेली तो बीरे खिलाफ करड़ी कार्रवाई करी जावेली। भटई विधायक बाल मुकुंदाचार्य मंदिरारा विकास रो मामलो उठायो। बहरोड विधानसभा क्षेत्र में विगत 3 वर्षों में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना अंतर्गत कुल 23,068 वृद्धजन पेंशन पात्र पाए गए। इनमें से 22,619 पेंशनरों को पेंशन दी जा रही है तथा 449 पेंशनरों के प्रकरण निम्नलिखित कारणों से लंबित वंचित हैं। पेंशनरों का ई मित्र द्वारा गलत सत्यापन 21, पेंशनरों की मृत्यु होने के कारण 407, बैंक विवरण गलत होने के कारण 4, वर्ष 2023 में भौतिक सत्यापन नहीं कराने के कारण 17, संख्यात्मक विवरण परिशिष्ट अ पर संलग्न है। पालनहार योजना के नियम 9 उपनियम 6 के तहत ऐसे आवेदन पत्रों में आक्षेपों की पूर्ति कराने के लिए सिस्टम आधारित मैसेज के माध्यम से पालनहार के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आक्षेप लगाए जाने के दिनांक से आक्षेप पूर्ति हेतु 30 दिवस, 45 दिवस एवं 60 दिवस में सूचित किया जाता है तथा इसके उपरांत भी आक्षेप पूर्ति नहीं होने की स्थिति में 30 दिवस का अतिरिक्त समय दिया जाता है। उक्त के अतिरिक्त समय समय पर जिला अधिकारियों और ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा अधिकारियों द्वारा पालनहार से समन्वय स्थापित कर आवेदनों में कमी की पूर्ति कराई जाती है। प्रदेश की राजधानी जयपुर शहर हिंदुस्तान में छोटी काशी के नाम से जाना जाता है और धार्मिक आस्था की नगरी है। यहाँ के मंदिरों को अपने आप में एक विशिष्ट स्थान रखते हैं, परंतु इन मंदिरों का वैभव बढ़ाने एवं इनका विकास करने की दिशा में सरकारों द्वारा कोई भी कार्य नहीं किया गया। भारत के दक्षिण में स्थित मंदिरों की तर्ज पर राज्य सरकार द्वारा जयपुर के मंदिरों का भी विकास किया जाए, पर्यटन को भी बढ़ाया जाए। इस संबंध में निवेदन है कि उक्त मंदिरों में पुस्तकालय जहां आध्यात्मिक पुस्तकें रखी जाए, इसके अलावा एलईडी माध्यम से डिजिटल रूप में मंदिरों के इतिहास के बारे में जानकारी दी जाए, जिससे मंदिरों का इतिहास निर्माण कराने वालों के बारे में बताने जाने की इसमें जानकारी हो। जनता को इन मंदिरों के बारे में जानकारी प्राप्त हो सकेगी। इसके साथ ही मंदिरों में टोकन सिस्टम के आधार पर भोजनशालाएं जहां पर कम दर पर महाप्रसाद रूप में भोजन मिल सके। पन्नाधाय योजना जो चल रही है उसको लेकर हमारे वरिष्ठ नेता धारीवाल जी ने क्वेश्चन लगाया था और उसमें उन्होंने स्पष्ट पूछा था कि इसके नियम क्या हैं, लास्ट ईयर में इसका कितना भुगतान हुआ है और इसमें भारत सरकार और राज्य सरकार का कितना हिस्सा है, कितना खर्चा किया है। मंत्री महोदय
एक भी प्रश्न का जवाब नहीं दे पाए, इधर उधर की बातें करते रहे। पूछ रहे हैं लास्ट ईयर का, बता रहे हैं 16-17 का। और ये योजना, मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, ये योजना उन लोगों के लिए है जो बीपीएल के अंदर हैं, गरीब हैं। उनकी मृत्यु होने पर या कोई अंग भंग होने पर सरकार की तरफ से जो मदद दी जाती है उसको लेके है। मंत्री जवाब नहीं दे पाए, तैयारी से नहीं आए हैं, सरकार का पक्ष नहीं रख पा रहे हैं और सरकार का ध्यान भी गरीबों के प्रति नहीं है। ये पन्नाता स्कीम 2006 में शुरू हुई थी और 2016-17 तक ही चली थी, उसके बाद वो बंद है। और इसमें 2006 से 2016-17 तक 9,83,000 लोगों को करीब 118 करोड़ रुपए का लाभ दिया गया था। अब उनका प्रश्न ही गलत था। सन 2016-17 में जो स्कीम बंद हो चुकी थी उसके बारे में प्रश्न का जवाब दिया, लेकिन उसमें भी मेरे प्रतिपक्ष के साथियों ने बिना किसी आधार व्यवधान करने का असफल प्रयास किया। वो दोनों ही उनके प्रयास असफल रहे। आज विधान की कार्रवाई, सदन की कार्रवाई बहुत शांतिपूर्वक चल रही है। सभी प्रश्नों का जवाब हमारे मंत्रियों ने बहुत बखूबी दिया है और भविष्य में देते रहेंगे। यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा कहो कि जनसंख्यारी रोकथाम खातर प्रदेश में कानून लायो जावे। वणा विधानसभा में खबरनबे सासु बातचीत करता तका कहो कि इन माथे केंद्र और राज्य सरकार विचार कर रही है। वणा कहो कि जनसंख्या विस्फोट न रोकवा खातर इन माथे रोकथाम लगाणु घणु जरूरी है। जनप्रतिनिधियों के स्तर पे और सरकार के स्तर पे और भारत सरकार के स्तर पे गंभीरता से विचार चल रहा है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू किया जाए, जिसमें 3 से अधिक संतान वाले दंपतियों को सरकारी सुविधाओं से वंचित रखा जाए। जनसंख्या विस्फोट को रोकने के लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून की आवश्यकता है। बटे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा मंत्री खर्रा बयान माथे पलटवार करता तका कहो कि राज्य सरकार एडो कानून ल्याबा जा रही है जो संविधान री मूल अवधारणा रे खिलाफ है। आज माननीय राजस्थान के मंत्री जाबर खर्रा जी के द्वारा इस बात की पुष्टि कर दी गई है, राज्य सरकार इस तरीके का कानून लाने जा रही है कि जिसके 3 या 3 से अधिक बच्चे होंगे उसको सारी की सारी सुविधाएं समाप्त कर दी जाएंगी। ये संविधान की मूल अवधारणा के विरुद्ध है। दूजिकानी संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल कहो कि जनसंख्या रो असंतुलन हो रही है, इन माते गंभीरता से विचार करवारी जरूरत है। आदरणीय जाबर जी खर्रा ने भी अपनी व्यक्तिगत भावनाएं व्यक्त की है। जहां तक सरकार का विषय है, सरकार के समक्ष ऐसा कोई प्रस्ताव अभी विचाराधीन नहीं है। भविष्य में कोई विचाराधीन आएगा तो इस पर विचार अवश्य किया जाएगा। लेकिन ये कटु सत्य है कि पॉपुलेशन का इनबैलेंस हो रहा है और इस पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता भी है, परंतु राजस्थान सरकार के पास अभी इस संबंध में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, इसलिए इस पर ज्यादा मैं नहीं कह सकता। मेरा सभी पक्षों से अनुरोध है कि इसमें कोई पक्ष विपक्ष या राजनीतिक दल विचारधारा आगे नहीं आनी चाहिए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल कहो कि मई माए निर्यात क्षेत्र में चोखी बढ़ोतरी दर्ज करी गई है। वणा कहो कि रूस, यूक्रेन, इजरायल, हमास युद्ध और लाल सागर संकट रे बीच भारत रो निर्यात सकारात्मक रियो है। मंत्री पीयूष गोयल कहो कि मई महीना में भारत रो कारोबारी निर्यात 9.1% बढ़ियो है। भारत ने अप्रैल मई में निर्यात क्षेत्र में लगाई बड़ी छलांग। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, वैश्विक चुनौतियों के बीच निर्यात में इजाफा, पहली तिमाही में सकारात्मक निर्यात। तो वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि मई में निर्यात के क्षेत्र में अच्छी खासी वृद्धि दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि रूस, यूक्रेन, इजराइल, हमास युद्ध, लाल सागर संकट और कंटेनर की कमी के बीच भारत का जो निर्यात है वो सकारात्मक रहा है। यानी जो तमाम वैश्विक चुनौतियां हैं उसके बावजूद जो निर्यात है, एक्सपोर्ट है, वो सकारात्मक है, पॉजिटिव है। वाणिज्य मंत्री ने यह भी कहा कि मई के बाद जून का भी आंकड़ा बेहद अच्छा रहा। खास तौर पर जो सर्विसेज सेक्टर है उसने निर्यात को बढ़ाने में मदद दी है। मई में भारत का जो बिजनेस एक्सपोर्ट है वो 9.1% बढ़ा है। तो आप मान सकते हैं कि एक्सपोर्ट का बढ़ना अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा इंडिकेटर है। मई में भारत का बिजनेस एक्सपोर्ट 38.13 अरब अमेरिकी डॉलर रहा है और चालू वित्त वर्ष की अगर बात करें तो अप्रैल मई के दौरान जो निर्यात है वो 5% से ज्यादा के आंकड़े को क्रॉस करता हुआ नजर आया।
वहीं अप्रैल मई के दौरान जो निर्यात है वो 73.12 अरब डॉलर के आसपास, और निर्यात के मोर्चे से छलांग लगाना भारत की आर्थिक प्रगति के लिए बेहद जरूरी। डिजिटल इंडिया मिशन के कारण जो है वो सर्विस सेक्टर है उसमें निर्यात को बढ़ोतरी मिलती हुई नजर आ रही है। भारत में जब जीएसटी की हम बात करते हैं तो निर्यात के 800 अरब अमेरिकी डॉलर के लक्ष्य को पार करने का मानना, जिसका जिक्र कर रहे हैं वाणिज्य मंत्री। और जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मंदी के हालात में सुधार होगा तो एफडीआई में भी बढ़ोतरी होगी। हालांकि एफडीआई अगर कई हम क्षेत्रों में देखें तो भारत पहले ही अच्छे सूचकांक के साथ आगे है। पिछले हफ्ते की अगर बात करें तो भारतीय शेयर बाजार के लिए पिछला हफ्ता काफी अच्छा रहा है। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ने नया ऑल टाइम हाई बनाया। सेंसेक्स 80,519.34 और निफ्टी 24,502.15 पर बंद हुए। लगातार छठा हफ्ता था जब बाजार तेजी के साथ बंद हुआ। आने वाले समय में बाजार की चाल कई घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय फैक्टर्स पर निर्भर करेगी। घरेलू स्तर पर बजट से जुड़े ऐलान, वित्त वर्ष की पहली तिमाही के नतीजे और विदेशी संस्थागत निवेशकों के इनफ्लो पर निवेशकों की निगाहें होंगी। इस हफ्ते रिलायंस और इन्फोसिस जैसी बड़ी कंपनियां नतीजे पेश करेंगी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीन में जीडीपी और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा इस हफ्ते आएगा। इसके साथ ही आर्थिक पैकेज का भी ऐलान किया जा सकता है। ऐसे में मेटल सेक्टर फोकस में रह सकता है। इसके अलावा यूएस रिटेल बिक्री और जापान के माइक्रो इकोनॉमिक डेटा आदि का बाजार पर असर देखने को मिल सकता है। विश्लेषकों का मानना है कि शेयर केंद्रित एक्शन बाजार में देखने को मिल सकता है। अच्छे नतीजों के कारण आईटी सेक्टर फोकस में हो सकता है। डेट चार्ट में निफ्टी ने मनोवैज्ञानिक स्तर 24,500 को तोड़ दिया है। एफआईआई, डीआईआई फ्लो और अपकमिंग आईपीओ पर बाजार की नजर रहेगी। हालांकि गिरावट पर खरीदारी करना ही सही फैसला होगा। अगर कोई बड़ा मूव आता है तो बाजार में मुनाफा वसूली देखने को मिल सकती है। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम कहो कि हाल ही में विधानसभा में पेश कराया गया बजटरी सगली ठोरा सराहना हो रही है। विपक्ष भी बजटरी सराहना करवा सारू मजबूर है। बेडम आज दोसा में एक निजी सफाखाना और होटल रो उद्घाटन करवारे पचे खबर नविसासू बातचीत कर रहा है। इन दौरान बना कहो कि सरकार बजट पेश करवारे दूजे दिन सु ही उन्हें धरातल माते उतारवारो काम शुरू कर दीनो। वणा कहो कि आबाड़ा विधानसभा उपचुनाव में भाजपा चोखो प्रदर्शन करेली। बठई दोसा कार्यक्रम रे पचे गृह राज्य मंत्री बेडम डीग पूग्या और मुंडिया पूर्णिमा माथे गोवर्धन माए लागबा वाला मेला क्षेत्रीय विकास योजना लागू करके 50 करोड़ के प्रावधान किए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सामई खेड़ा, बरौली और कोंडेर की जो जल भराव की समस्या थी उसके समाधान की घोषणा कर दी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर विधानसभा क्षेत्र में सैकड़ों करोड़ रुपए की योजनाएं की घोषणा करके लोगों को विकास की सौगातें दी। यहाँ के लोग उनका स्वागत और अभिनंदन करने के लिए भी आतुर हैं। तो निश्चित रूप से चूंकि मुख्यमंत्री हमारे हैं, अपने घर के हैं, पूरे राजस्थान का विकास की परिकल्पना उनके ध्यान में है। हम पूरी तरह से गिरिराज जी के भक्तों को सुविधाएं अच्छी तरीके से दे सकें, इसकी व्यवस्था के लिए मैं आज यहाँ आया था। सभी डिपार्टमेंटों को निर्देश दे दिए गए हैं, सभी स्वयंसेवी संस्थाओं से चर्चा की गई है और गाँव के लोग भी पूरी ताकत के साथ लगकर अतिथियों का सत्कार करेंगे, श्रद्धालुओं का सम्मान करेंगे। भारतीय जनता पार्टी रा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी कहो कि आबाड़ा उपचुनाव में भाजपा सगली सीटा जीतेली। जोशी आज डीडवाना कुचामण जिला रा दौरा माथे पूग्या, जटे वणारो सर्व ब्राह्मण समाज कानी सु स्वागत और अभिनंदन कर्यो गयो। इन मौका माथे वणा खबर नविसासु बातचीत करता तका कहो कि मुख्यमंत्री भजनलाल री सरकार लारला 6 महीना में जनता सु जुड़्या कई महत्व जो काम कर्या है जका पहल्यारी कांग्रेस सरकार नहीं कर पाई। वणा कहो कि सरकार बजट में हरेक वर्ग रो ख्याल राख्यो है। इसमें शुरू हो गया है और पिछले 6 माह में जो प्रदेश की सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो कल्याणकारी कदम उठाए हैं, निश्चित रूप से देश की जनता उसकी, प्रदेश की जनता उसकी सराहना कर रही है। प्रदेश में 5 विधानसभा चुनाव में उपचुनाव है, क्योंकि ये सीटें परंपरागत रूप से कांग्रेस और उनके अलायंस के पास वर्षों से रही है। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि चुनाव के नतीजे अच्छे आए। स्वच्छ राजस्थान, समर्थ राजस्थान, सशक्त राजस्थान, विकसित राजस्थान, इस परिकल्पना को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बजट की रचना बनाई है और मैं सोचता हूं कि निश्चित रूप से हर क्षेत्र में, शिक्षा हो, चिकित्सा हो, सड़क हो,
किसान हो, युवा हो, महिला हो, हर वर्ग के कल्याण और उत्थान की योजना इसमें समाई। दुनियारा सबसे बड़ा युवा वर्दीधारी संगठन कया जावण वाला राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी एनसीसी रो आज रे दिन 15 जुलाई 1948 ने गठन कियो हो। एनसीसी रो ध्येय एकता और अनुशासन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी एनसीसी रा कैडेट रह चुके हैं। पेश एक रिपोर्ट। संसद द्वारा पारित अधिनियम के अंतर्गत 15 जुलाई 1948 को एनसीसी अपने अस्तित्व में आई। स्वतंत्र भारत में राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी एनसीसी की शुरुआत 1.7 लाख छात्र कैडेटों के साथ हुई। 1949 में छात्रा कैडेटों को भी इसमें जोड़ा गया और 1950 में वायुसेना और 1952 में नौसेना स्कंध इसमें सम्मिलित किया गया। आज देश भर में राष्ट्रीय कैडेट कोर में करीब 18 लाख कैडेट प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी एक एनसीसी कैडेट रहे हैं जो देश का सफल नेतृत्व कर रहे हैं। इसी तरह रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी एनसीसी में प्रशिक्षण प्राप्त किया है। एनसीसी में आकर कैडेटों में नेतृत्व करने की क्षमता पैदा होती है जो उनके जीवन भर काम आती है। राष्ट्रीय कैडेट कोर का लक्ष्य कैडेटों को समाज के अच्छे नागरिक बनाने और उन्हें जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में योग्य और अग्रणी बनाने के लिए उनमें चारित्रिक गुणों का विकास करना है। एनसीसी का ध्येय एकता और अनुशासन है। देश में एनसीसी के कुल 17 निदेशालय हैं, जिसमें कैडेट सामाजिक कार्यों और सामुदायिक विकास की गतिविधियों में भी हमेशा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। एनसीसी को देश ही नहीं बल्कि दुनिया का भी सबसे बड़ा युवा वर्दीधारी संगठन भी कहा जाता है। राजस्थान ने एक बार फिरू केंद्रीय स्तर माते अवॉर्ड मिलवा जारी हो। केंद्रीय आवास और शहरी मामलात मंत्रालय कानीसू राखीगी दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत बेहतरीन प्रदर्शन रे चालता स्टेट मिशन डायरेक्टर और हनुमानगढ़ नगर परिषद ने वो अवार्ड मिलवा जारी है। आज विश्व युवा कौशल दिवस है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी सोशल मीडिया रा जरिया सु युवाओं ने शुभकामनावा दीनी। वणा युवामारी क्षमता और शक्ति रो जश्न मनाबारो हेलो दीनो। साथ ही कौशल विकास में निवेश ने आबाड़ा दिनारो एक उज्जवल मार्ग प्रशस्त करनो बतायो। विश्व युवा कौशल दिवस री इन साल री थीम शांति और विकास के लिए युवा कौशल है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने आज विश्व युवा कौशल दिवस के मौके पर सोशल मीडिया के माध्यम से शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने युवाओं की क्षमता और शक्ति का जश्न मनाने का आह्वान किया है। साथ ही कौशल विकास में निवेश को एक उज्जवल कल का मार्ग प्रशस्त करना बताया है। उन्होंने कहा कि युवा दिमागों को शिक्षा और अवसरों से सशक्त बनाना नवाचार और प्रगति का भविष्य सुनिश्चित करता है। बता दें कि विश्व के युवाओं को रोजगार, काम और उद्यमिता के लिए आवश्यक कौशल प्रदान करने के उद्देश्य से वर्ष 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इसकी शुरुआत की गई। ये दिवस प्रत्येक वर्ष एक थीम के साथ मनाया जाता है। इस वर्ष इसे शांति और विकास के लिए युवा कौशल थीम के साथ मनाया जा रहा है। जयपुर ग्रेटर नगर निगम महापौर डॉक्टर सौम्या गुर्जर आज हिंगोणिया गौशाला री जांच करी। गौशाला री जांच कर महापौर मानसून रा हालात ने लेर व्यवस्था मारो जायजो लीनो। इन दौरान महापौर गौशाला रा व्यवस्थापकों सु प्रबंधन ने लेर सुझाव लीना। साथ ही व्यवस्था मारी लगतमार मॉनिटरिंग करबारा भी निर्देश दीना। जोधपुर में भारत सरकार और राज्य सरकार रा महिला और बाल विकास अधिकारिता महकमा कानीसू मिशन शक्ति 100 दिनारो खास जागरूकता अभियान चलायो जा रही है। इनरा तहत जिलारी महिलाओं ने सरकारी योजना वाली जानकारी देर फायदो पुगायो जा रही है। महिला और बाल विकास अधिकारिता महकमा रा उप निदेशक फरसाराम विष्णुई बतायो कि ये अभियान रो उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा और वणारा सशक्तिकरण रो बढ़ाव देणु है। बठई महकमा रा लैंगिक समानता विशेषज्ञ कानाराम सारण बतायो कि मिशन शक्ति रो उद्देश्य विकलांग, सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर समूह और महिला मारा साथ टाबनियारी देखभाल करनु है। 2023 से जुलाई 2024 तक पहली और दूसरी डिलीवरी के अंदर लगभग 17,043 महिलाएं पंजीकृत की गई थी, जिनमें से 9,093 महिलाओं को लगभग 2,94,81,000 रुपये का भुगतान किया गया है। संकल्प हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन जो 26
जून से शुरू होकर के 4 अक्टूबर तक चलेगा। ये 100 डेज का प्रोग्राम है। इनके तहत हमने जागरूकता के कार्यक्रम आयोजित करके लगभग 10,000 लोगों को लाभान्वित किया है। भारत सरकार के निर्देशानुसार 21 जून से लेकर 4 अक्टूबर तक 100 दिवसीय विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजन कर रहे हैं, जिसमें अभी चौथा सप्ताह चल रहा है। पहले सप्ताह में हमने मिशन शक्ति की योजनाओं के बारे में लोगों को जागरूक किया। उसके बाद में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना और PCPNDT एक्ट के बारे में जानकारी दी। तीसरे सप्ताह में हमने विशेष तौर से जो अभी भारत सरकार द्वारा लागू 3 कानून हैं, उन कानूनों के बारे में लोगों को अवेयरनेस किया। और चौथे सप्ताह में अभी मातृत्व बेनिफिट सप्ताह चल रहा है, उसके तहत प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की संपूर्ण जानकारी हम दे रहे हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा प्रथम बार जो गर्भवती महिला हो रही है और द्वितीय गर्भवती महिला जिनकी लड़कियाँ हैं, उनको हम रजिस्टर्ड करके उनको बेनिफिट दिलाने का काम कर रहे हैं। भारत सरकार की जो योजना है मातृ शक्ति, उसमें महिला को जो दिया जा रहा है प्रोत्साहन राशि, वो 2 में दी जा रही है। एक तो IGPMVY में, एक PMVY। PMVY वो होता है जो प्रथम गर्भावस्था होती है, उसमें जब महिला को प्रथम जांच होती है, जब एक फॉर्म भरा जाता है, उस फॉर्म में उन्हें 3,000 रुपये दिए जाते हैं। और सेकंड डिलीवरी सेकंड बार जब उसका बच्चा 3.5 महीने का हो जाता है तो उन्हें 2,000 रुपये दिए जाते हैं। टोटल करके उसे 5,000 रुपये दिए जाते हैं। और अब जो योजना नई आई है उसके अकॉर्डिंग जो है सरकार ने 1,500 रुपये और बढ़ा दिए हैं। तो इसका अप्रैल के बाद में तो 6,500 रुपये मिलेंगे उनको। सरकार की तरफ से महिलाओं को बहुत अच्छा लाभ मिलता है। इसमें आंगनवाड़ी केंद्र से महिलाओं को 2 किस्तों में पैसे भी मिलते हैं, जिसमें फर्स्ट किस्त में 3,000 और सेकंड किस्त में 2,000 रुपये मिलते हैं, जिसमें महिलाओं को तो अच्छा इसमें ना लाभ होता है। और इसमें एक योजना और आती है, उड़ान योजना, जिसमें महिलाओं को पेड भी आंगनवाड़ी केंद्र से फ्री में मिलते हैं। मेरा बच्चा आंगनवाड़ी में आता है, बहुत अच्छे है, पढ़ाई भी अच्छी है और इसको लाभ सब मिल रहे हैं और पोषाहार भी सब मिल रहे हैं बच्चे को। उड़ान योजना में हमें पैक भी मिलते हैं हर महीने। सरकार की तरफ से हमें बहुत अच्छा लाभ मिल रहा है। कोटा में चंबल नदी रे किनारे वस्या केशोराय पाटन में स्थापित प्राचीन मंदिर आस्थारो केंद्र बन्यो हुयो है। सफेद लाल भाटासु बन्या इन मंदिर में कई मूर्तियां उकेरी गई है, जो कि श्रद्धालुओं के बीच आकर्षण रो केंद्र है। पेश एक रिपोर्ट। कोटा में चंबल नदी के किनारे पर बसा केशोराय पाटन कस्बा, जो एक तीर्थ स्थान के रूप में माना जाता है। यहाँ चंबल नदी के किनारे पर बना केशोराय का 400 साल पुराना प्राचीन भव्य मंदिर है, जो आस्था की दृष्टि से तो प्रसिद्ध है ही, साथ ही मंदिर की स्थापत्य कला पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। सफेद लाल पत्थरों से निर्मित मंदिर में पत्थरों पर अनेक प्रतिमाएं उकेरी गई है, जो यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को बहुत लुभाती है। यहाँ पर चंबल नदी एक धनुष का आकार लेती है, जिस पर केशवराय जी का ये भव्य मंदिर स्थापित है। राजा रंतिदेव ने अपनी राजधानी जो महेशमती नगरी है, वहाँ पर एक विशाल यज्ञ किया और यज्ञ में जो है समस्त ऋषि, महर्षि और देवगण भी आए। उस यज्ञ के समापन के समय राजा रंतिदेव ने वशिष्ठ गुरु से कहा कि मैं अवव्रत स्नान गंगा में करना चाहता हूँ, इसलिए आप गंगा का आह्वान कीजिए और गंगा को प्रकट कीजिए। तो महर्षि वशिष्ठ ने जो है गंगा का आह्वान किया और देखते ही देखते वहाँ पर एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ और एक जलधारा वहाँ प्रकट हुई। वो जलधारा इतने बड़े वेग से जो है बह निकली, जो वहाँ मृगचर्म का जो आसन था उनका, राजा का, रंतदेव का, उस आसन को छूती हुई निकली। तो उस समय आकाशवाणी हुई कि यही जलधारा जो है जम्मू मार्गारण्य में पहुंचकर लोक कल्याणकारिणी पतित पावनी गंगा कहलाएगी और परात्पर ब्रह्म जो है केशव रूप में इसमें प्रकट होंगे। जो भी अजमेर रा ब्यावर स्थापित सनातन धर्म राजकीय महाविद्यालय रा विभागाध्यक्ष डॉक्टर दुष्यंत त्रिपाठी नवाचार करता तका महकमा ने एक नुओ रूप दीनो है। वनारा निजी प्रयासों और लगातार मेहनत री वजह से अठे राजस्थान रे अलावा दिल्ली, छत्तीसगढ़ समेत कई दूजा राज्यों रा विद्यार्थी भी प्रवेश ले रहा है। विभागाध्यक्ष महकमा में भारतीय शास्त्रीय संगीत और राजस्थान रे अलावा कई लोक वाद्य यंत्रा रा साथे विदेशों से भी अनूठा यंत्रा रा संग्रहण री नुमाइश लगा रखी है। विभागाध्यक्ष रो कहना है कि संगीत सिर्फ विषय नहीं बल्कि कला है। यहाँ 3 क्लासों में सिर्फ 2 विद्यार्थी पंजीकृत थे और आज
पीजी क्लासेस के साथ ही रिसर्च भी यहाँ संचालित है और बिल्कुल विशुद्ध रूप से गुरुकुल परंपरा और भारतीय सांस्कृतिक परंपरा का प्रतिनिधित्व करते हुए विद्यार्थी यहाँ कार्य कर रहे हैं। जो निर्धारित कक्षाएं हैं उसके अतिरिक्त भी यहाँ सायकाल 5, 6, कई बार 7 बजे तक भी कक्षा संचालित होती हैं और विद्यार्थी अपना जो बेस्ट हो सकता है वो कर रहे हैं। उसका परिणाम ये है कि विगत 4 वर्षों में यहाँ 48 विद्यार्थियों ने 48 विद्यार्थियों ने नेट और जेआरएफ एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है। साथ में लगभग 21 विद्यार्थियों ने गवर्नमेंट जॉब प्राप्त की है संगीत विषय में। तो एक छोटे शहर में मैं समझता हूँ कि ये आंकड़ा बहुत महत्वपूर्ण है। भारतीय संस्कृति को बढ़ाने का मौका मिला है। यहाँ पर ऐसा वातावरण कहीं नहीं मिला मुझे। अपने जीवन के अंदर मैंने ऐसा कहीं भी नहीं देखा जो मुझे यहाँ पे मिला है और आगे भी मैं बहुत अच्छा यहाँ पे सर के मार्गदर्शन में बहुत अच्छा करना चाहूँगी और अपनी कोशिश जारी रखूँगी। वो पहला दिन ही मुझे हमेशा याद रहेगा क्योंकि मैं स्वामी श्री हरिदास जी महाराज की परंपरा से दीक्षित हूँ और जैसे ही पहली बार मैंने डिपार्टमेंट में एंट्री की तो यहाँ पे अलग अलग अभ्यास मंच बने। सबसे पहला श्री सूरदास जी महाराज का, फिर मीराबाई जी का, फिर स्वामी श्री हरिदास जी महाराज का। तो ये एंटर होते ही जो पहली जो हम कह सकते हैं जो वाइब्स जो आती हैं वो बहुत अलग थी यहाँ। मैंने कई जगह ऐसा देखा है लेकिन जो यहाँ का जो एनवायरनमेंट है, जो सर का जो गाइडेंस है स्टूडेंट्स के लिए वो बहुत अलग है। जो डिपार्टमेंट में मेरे को एक चीज़ देखने को मिली है वो है गुरुजी का हर एक बच्चे पर ध्यान देने का तरीका है और सब्जेक्ट के प्रति जो लगन है वो कायम रखने का उनका जो आगे रहती है वो रहता है। दूसरा यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि जो बाकी की जो चीज़ें हैं जैसे भटकाव का कारण है उनसे दूर रखने का उनका हमेशा प्रयास रहता है और डिपार्टमेंट के प्रति सबसे ज़्यादा ये रहती है कि नैतिक कामों को ज़्यादा महत्व देते हैं। और अब मौसम से जुड़ी खबर। प्रदेश में लाडला 24 घंटा के दौरान जयपुर समेत कई जिला में हल्की सु मध्यम दर्जारी बिरखा दर्ज करेगी। सबसे ज्यादा झालावाड़ गंगधार में 87 मिलीमीटर बिरखा दर्ज करेगी। मौसम महकमा रे सारू अगुणा राजस्थान रा कुछ एक भागा में आवाड़ा 4-5 दिन ताई मानसून सक्रिय रहबारो अंदाजो है। दक्षिणादा और अगुणा राजस्थान रा कुछ एक भागा में बिरखारी गतिविधियां में बढ़ोतरी हो सके है। और अब आखिर में खास खबर एक कर फेरों। विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान नुआ छात्रावास खोलवा खातर जमीन आवंटन, जनजातीय खेतरा विकास और पेंशनर्स का सत्यापन रो मोटो मुद्दो। सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री कहो सत्यापन रा मामला में ई मित्र संचालक की गलती मिलवा पछे करी जाएगी कार्रवाई। विदेश मंत्री झावर सिंह खर्रा कहो कि जनसंख्या की रोकथाम खातर कानून बनावा माथे केंद्र और राज्य सरकार कर रही है विचार। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जनसंख्या रोकथाम कानून ने बतायो संविधान की मूल अवधारणा के खिलाफ। राजस्थान ने एक बार फेरू मिलेलो केंद्रीय स्तर रो अवार्ड। दीनदयाल अंत्योदय योजना रे तहत स्टेट मिशन डायरेक्टर और हनुमानगढ़ नगर परिषद ने मिलेलो ओ पुरस्कार। जयपुर नगर निगम ग्रेटर री महापौर डॉक्टर सौम्या गुजर हिंगोणिया गौशाला री करी जांच। बिरखारे चालता व्यवस्था में रोलीनो जायजो। और प्रदेश में लाडला 24 घंटा के दौरान जयपुर समेत कई जिला में भी हल्की सु मध्यम दर्जारी बिरखा। मौसम महकमो राज्य रा कुछ एक भागा में आवाड़ा 4-5 दिन ताई मानसून सक्रिय रहबारो जतायो अंदाज। एणर साथे संजा 5 बजे राजस्थानी खबर ठई पूरी हुई। साथ देखता रहो डीडी राजस्थान। नमस्कार।